बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बेसिकली जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बिग डेटा और एनालिटिक्स के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि हडूप का क्या रोल इस आईओटी इकोसिस्टम में बिग डेटा एनालिटिक्स का होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द थ्री वीज, दैट इज वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम ऑफ अ बिग डेटा, और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स के जो पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ द डेटाबेसेस होते हैं, उन डेटाबेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होती है, जो कि एक डेटाबेस का काम आईओटी आर्किटेक्चर में करती है। नो एसक्यूएल क्या होता है और हडूप क्या होता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम की, तब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज यहाँ पे समझ लेना ये जरूरी है कि बेसिकली इट इज अबाउट अ स्टोरेज विच इज अ मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम स्टोरेज। तो ये स्टोरेज हम लोगों को हेल्प कर रहा है डेटा स्टोर करने में। जैसे कि नो एसक्यूएल भी हम लोगों को हेल्प करेगा, उसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में इसके बाद में जान के लेने वाले हैं। तो रिलेशनल डेटाबेसेस आर ग्रुप्ड इनटू ब्रॉड डेटा स्टोरेज कैटेगरी कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस। तो ये डेटा वेयरहाउस क्या होता है कि ये बेसिकली डेटाबेस से भी बड़ा स्टोरेज यूनिट होता है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है डेटाबेस स्टोरेज की, वो है मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग डेटाबेसेस। These were built on the concept of relational data warehouse, but are designed to be much faster, to be efficient, and to support reduced query times. To accomplish this, MPP database take advantage of multiple nodes designed in a scale-out architecture, such as both data and processing are distributed across multiple systems. MPPs, also known as analytic database, because they are designed to allow for fast query processing and often have built-in analytic function apart from storing our data. So this is how massively parallel processing system looks like. So you can see over there, it is a master host and standby master. They're having their processors at every segment host, storage, and some display means IO devices. These are multiple nodes which are connected with master hosts and standby master. Massively parallel processing architecture typically contains a single master node that is responsible for the coordination of all the data storage and processing across the cluster. It operates in a shared nothing fashion, with each node containing local processing, memory, and storage and operating independently. Data storage is optimized across the nodes in a structured SQL-like format that allows data analytics to work with the data using common SQL tools and applications. अब देखेंगे सेकंड डेटाबेस की कैटेगरी, दैट इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। नॉट ओनली एसक्यूएल मींस एसक्यूएल में क्या होता है कि हम लोगों को टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और वो टेबल्स में डेटा स्टोर करना पड़ता है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तब उसके पहले हम लोगों को पता रहता है कि हमारे टेबल में कितने कॉलम्स होने वाले हैं और वो कॉलम कौन से डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। अभी यहाँ पे नो एसक्यूएल एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो ऐसे रहती है कि रैंडम और रन टाइम में अगर किसी अलग डेटा टाइप का डेटा
आप लोगों को डेटाबेस में अगर इंसर्ट करना है तो ये नो एसक्यूएल सपोर्ट करता है. So that is the basic advantage of this NoSQL. Is a class of the database that supports semi-structured and unstructured data. Because your SQL supports only structured data, so the additional facility that is storing semi-structured as well as unstructured data is provided by NoSQL. In addition to the structured data that is being handled by the data warehouse or your regular SQL engine and MPPs. NoSQL is not specific database technology, has several different types of databases. अब NoSQL के भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं. They are given below, and what are they? The first is document stores. It stores semi-structured data such as XML or JSON. Document stores generally have query engines and indexing feature that allow for many optimized queries. Second, key value store. Stores associated arrays where the key is paired with an associated values. Easy to build and easy to scale. यहाँ पे की वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है. नेक्स्ट इसमें कॉलम मिनार फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, इसको कहते हैं वाइड कॉलम स्टोर्स. Stores similar to key value store, but the formatting of the values can vary from row to row and even in the same table. Graph stores organized based on relationships between elements. Graph stores are commonly used for social media or natural language processing, where the connections between data are very relevant. NoSQL was developed to support high velocity urgent data requirements of the modern web applications that typically do not require much more repeated use. Expanding NoSQL database to other nodes is similar to expansion in the other distributed data systems, where additional hosts are managed by the master node or processes. Database types that fit under the NoSQL category, key value stores, and document stores tend to be the best fit for what is considered as IoT data. Database schema to change quickly. NoSQL document database tend to be more flexible than the key value store databases. अब बात करते हैं हडूप के बारे में. हडूप two value key elements are: one is HDFS, Hadoop Distributed File System, a system for storing the data across the multiple nodes, जहां पे हम लोग जो डेटा है वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. और MapReduce, the distributed processing engine that splits the last task into the small that can run in parallel. मतलब हम लोग पहले तो सबसे पहले तो डेटा स्टोर कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं यूजिंग द MapReduce. तो Hadoop architecture, local processing memory and storage to distribute the task and provide the scalable storage system for the data. Both MapReduce and HDFS take the advantage of the distributed architecture to store and process the massive amounts of data and are thus able to leverage the sources from all the nodes in the cluster. So this is how the Hadoop looks like, which is having the distribution switch. Basically it is divided into two parts, that is called as नेम नोड एंड डेटा नोड. नेम नोड में हम लोग मल्टीपल नोड्स के नेम्स जो रहते हैं वो स्टोर करते हैं, और हर एक नोड में डेटा रहता है वो हर एक स्पेसिफिक रैक के डेटा नोड में स्टोर होता है.
तो देखिए, जब हम लोग नेम नोड की बात करते हैं, all interaction with HDFS is coordinated through the primary active name node, with the secondary standby name node notified of the changes in the event of the failure of the primary name node. The name node takes write requests from the clients and distributes those files across the available nodes in the configuration block sizes, usually 64 MB or 128 MB blocks. अब देखिए डेटा नोड, these are servers where the data is stored at the direction of the name node. Many name node in the Hadoop cluster stores the data. Data blocks are distributed across several nodes and often are replicated 3, 4 or more times across the nodes for the redundancy. Once the data is written to one of the name nodes, the data node selects the two additional nodes based on the replication policies to ensure the data redundancy across the cluster. So see, the diagram shows the relationship between the name node and the data node, how the data blocks are distributed across the cluster. Batch processing is the process of running the scheduled or ad hoc query across the historical data stored in the HDFS. A query is broken down into small tasks and distributed across all nodes running in the MapReduce in a cluster, depending on how much data is being queried and complexity of the query. The result could take seconds or minutes to run, not useful for real-time processing. Now in the next video, we will try to understand another different big data analytics tools and technologies. Thank you for listening me patiently.